जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ। और आज बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड ओडीआई की। पहला मैच जिस तरीके से घटा उसमें क्या बदलाव दूसरे मैच में हो सकते हैं, दूसरा मैच कैसा जाएगा उस पर बात होगी। मैच चूंकि सेम ग्राउंड पर है तो क्या वैसा ही मिजाज रहेगा मैच का, उस पर भी चर्चा होगी। न्यूजीलैंड जीतने के लिए अपने प्लेइंग 11 में क्या बदलाव कर सकता है उस पर चर्चा करेंगे। खिलाड़ियों की फॉर्म डिस्कस करेंगे, उनका रिसेंट रिकॉर्ड डिस्कस करेंगे, वीकनेस स्ट्रेंथ पे भी बात होगी, डेथ बॉलर्स भी बताऊंगा, ओपनिंग बॉलर्स बताऊंगा, क्या बैटिंग ऑर्डर रह सकता है और उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं उस पर भी जिक्र होगा। आपको दिल थाम के तसल्ली से लास्ट तक वीडियो देखना है और अपनी फैंटेसी टीम मेरे साथ बनानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि अपडेटेड टीम जो होती है वो आपको वहीं मिलेगी। इस मैच की अपडेटेड टीम टेलीग्राम पे ही मिलेगी। और तरीका क्या है, इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है वहां मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करिएगा और क्लिक करके आप सीधा ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। अगर किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, लिंक काम नहीं कर रहा है या कोई और समस्या, तो फिर ये करें कि सीधे जाए टेलीग्राम ऐप पर और वहां जाके क्रिकेटोलॉजी सर्च करें, जो कि मेरे चैनल का नाम है। जब आप ऐसा करेंगे आपको ढेरों चैनल दिखेंगे, सारे चैनल फेक हैं मैं आपको बता दूं। इसलिए आप ओरिजिनल चैनल पर जाइए और ओरिजिनल चैनल की पहचान क्या है आपकी स्क्रीन पर है। ये यूजर नेम @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट और मेंबर, ये दो चीजें आप क्रॉस मैच कर लीजिएगा। मेंबर 10-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे। और यूजर नेम तो क्रॉस मैच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मिलते जुलते यूजर नेम बना रखे हैं जिन्होंने फेक चैनल्स बनाए हुए हैं। उनसे आपको बचना है, वो आपसे पैसे वगैरह की ठगी कर सकते हैं, तो सावधान रहना है और जुड़े रहना है टेलीग्राम पर। आ जाते हैं मैच पर। पहला मैच घटा, जैसे मैंने बताया। कैसा मैच था? लो स्कोरिंग मैच था। 190 पे ऑल आउट हुआ न्यूजीलैंड ब्रिज टाउन बारबाडोस में ये मैच था। और उसके बाद 190 बनाते बनाते न्यूजीलैंड ने भी 5 विकेट खो दिए, सॉरी वेस्ट इंडीज ने भी 5 विकेट खो दिए। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करता तो क्या तस्वीर बदल सकती थी। हालांकि न्यूजीलैंड अब फुल फ्लेज टीम है, पूरी जो उनके स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन, बोल्ट, साउथी, सभी वापस आ चुके हैं। और उसी से अगर हम प्लेइंग 11 का एक निष्कर्ष निकालें पहले मैच और अब ये दूसरे मैच का, तो जो पहले मैच का प्लेइंग 11 था वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कुछ इस तरीके से था। मार्टिन गप्टिल के साथ फिन एलन ओपनिंग करने आए थे। 3 नंबर समरव ब्रूक्स, 3 नंबर केन विलियमसन, 4 नंबर डेवॉन कॉनवॉय, 5 नंबर लैथम, 6 नंबर डैरिल मिचेल, 7 नंबर ब्रेसवेल, 8 नंबर सेंटनर, 9 नंबर साउथी, 10 नंबर लॉकी फर्ग्यूसन और 11 नंबर ट्रेंट बोल्ट। ये प्लेइंग 11 था आपका पहले मैच में। अब इसमें बदलाव क्या हो सकते हैं? देखिए पहला मैच चूंकि न्यूजीलैंड हार चुका है तो हो सकता है कि बदलाव करे, और बदलाव जब देखेगा तो क्या कर सकता है। एक तो डैरल मिचेल की जगह मुझे लग रहा है कि आइदर ऑफ ग्लेन फिलिप्स और आपका जिम्मी नीसम वापस आ सकते हैं, या फिर ऐसी भी संभावना है कि दोनों ही वापस आ सकते हैं। डैरल मिचेल और जिम्मी नीसम दोनों वापस आ सकते हैं। और किसकी जगह वापस आएंगे? आपका एक तो डैरल मिचेल की जगह, और दूसरा हो सकता है डेवॉन कॉनवॉय और लैथम में से कोई एक बाहर जाए और उनकी जगह वापस आ जाए आपके दूसरे खिलाड़ी। मतलब ग्लेन फिलिप्स और नीसम की दोनों की वापसी हो सकती है। एक बदलाव जो हो सकता है वो लॉकी फर्ग्यूसन की जगह इस सोडी आ सकते हैं। वेस्ट इंडीज में स्पिन काफी स्ट्रांग रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पॉसिबिलिटी है कि लॉकी फर्ग्यूसन, जो कि नॉट इन गुड फॉर्म चल रहे हैं आजकल, उनको रिप्लेस करके इस सोडी को लाया जा सकता है। तो ये 3 बदलाव आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 में। अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करूं तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वही रहेगा। बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट और आपका टिम साउथी ओपनिंग ओवर्स डालेंगे और डेथ में भी यही बॉलिंग करेंगे। मिडिल ओवर्स की कमान सेंटनर, ब्रेसवेल, और अगर लॉकी की जगह सोडी आते हैं तो सोडी, अदरवाइज लॉकी, यही तीनों गेंदबाजी करेंगे। डेथ में फिर से बोल्ट साउथी की वापसी होगी। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज चूंकि बड़े लंबे समय के बाद एक अच्छा मैच जीता है एक स्ट्रॉन्ग टीम से, और अगर T20 भी लगा लें, चूंकि तीसरा T20 भी वेस्ट इंडीज जीता था, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मैच एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ वेस्ट इंडीज बड़े लंबे अरसे के बाद जीता है। तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस है। मुझे नहीं लगता वेस्ट इंडीज अपनी इस टीम में कोई बदलाव करेगा। साई हो काइली मेयर्स के साथ ओपनिंग करने आए थे। 3 नंबर ब्रूक्स, 4 नंबर काई सिकार्टी, 5 पूरन, 6 जेरेमी ब्लैकवुड, 7 नंबर होल्डर, 8 अकील हुसैन,
9 कारिया, 10 अल्जारी जोसेफ और 11 केविन सिंक्लेयर। मोर और लेस सेम प्लेइंग 11 रहेगा। अगर विकेट और डाउन होता है, क्योंकि देखिए सेम ग्राउंड पे मैच होने जा रहा है, हो सकता है पिच भी सेम यूज हो, तो इन दैट केस बॉल क्या हो सकता है, पिच स्लो हो सकती है। तो क्या हो सकता है, केन विलियमसन की जगह, सॉरी केविन सिंक्लेयर की जगह, केन विलियमसन नहीं केविन सिंक्लेयर की जगह बदलाव के तौर पे गुदाकेश मोती आ सकते हैं। ये एक संभावना है कि स्पिन को थोड़ा हैवी कर ले वेस्ट इंडीज, क्योंकि कारिया इनके पास है, अकील हुसैन इनके पास है, तो ऐसे में अगर मोती भी आ जाते हैं तो फिर ये स्ट्रॉन्ग स्पिन लाइनअप हो जाएगा। और जो न्यूजीलैंड का ये बैटिंग लाइनअप है, इसमें केन विलियमसन को छोड़ दे तो कोई भी बहुत अच्छा स्पिन खेलता नहीं है। उस वीकनेस को क्या कर सकता है वेस्ट इंडीज, एक्सपोज कर सकता है ये बदलाव करके। बाकी कोई टैक्टिकल चेंज इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि होगा, और इंजरी कंसर्न कोई है नहीं, तो सेम प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं प्लेयर इन फॉर्म्स की। तो देखिए अगर मैं न्यूजीलैंड की साइड जाऊं तो डैरल मिचेल की कंसिस्टेंसी और लॉकी फर्ग्यूसन की खराब फॉर्म को छोड़ दें तो बाकी सभी प्लेयर ठीक ठाक काम कर रहे हैं। कोई भी किसी का भी फॉर्म जो है वो कंसर्न नहीं है। वेस्ट इंडीज की तरफ जाए तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की इनकंसिस्टेंसी जो है वो उनकी दुश्मन है। फॉर्म सबका ही रिसेंटली अगर देखें, मेयर्स इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेले थे, उसके बाद साई होप ने भी एक सेंचुरी वहां लगाई थी, ब्रूक्स अभी पहला मैच बहुत अच्छा खेले, काइसी कार्टी एवरेज हैं, पूरन का जरूर एक लीन पैच है, लेकिन ये भी इनका कभी भी अच्छा पैच आ सकता है, और कंसिस्टेंसी इनकी भी दुश्मन रही है। पूरे वेस्ट इंडीज का यही हाल है। अकील हुसैन को मैं इस टीम में छोड़ दूं जो कंसिस्टेंटली विकेट लेते हैं, तो ये सभी प्लेयर ऐसे हैं जो अपने डे पे किसी भी टीम को बिखेर सकते हैं। बाकी कंसिस्टेंसी को लेके इनके बारे में जो कितना कम कहा जाए उतना बेटर है। बैटिंग ऑर्डर यही रहेगा, ऐसी संभावना है। बॉलिंग में अगर आप जाएं तो वो मैं बता चुका हूं कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कहानी है फॉर्म की। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स भी मैं साथ के साथ बता चुका हूं आपको, जिन प्लेयर्स की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अगर इस मैच के लिहाज से मैं बात करूं तो सेंटनर ब्रेसवेल के साथ मुझे लग रहा है कि रॉकी की जगह सोढ़ी आएंगे और ही विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्लेयर्स हो गए, और इधर अकील हुसैन और आपका यानिया कारिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। बैटिंग में साई होप को मैं बैंक ऑन करूंगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले, बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पिन और पेस इक्वल ईज के साथ जो अगर कोई खेलता है इस टीम में तो वो साई होप है, टेक्निकली साउंड है, वो भी एक फैक्टर है इनके साथ, ठीक है। इसके अलावा ग्रैंड लीग में जो अच्छी पिक आपकी साबित हो सकती है उन पे अगर मैं बात करूं कि ग्रैंड लीग में जिन प्लेयर्स को आप ट्राई करके जा सकते हो, तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के एंड पे माइकल ब्रेसवेल एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। उसके अलावा टॉम लैथम एक गुड चॉइस हो सकते हैं। डेवॉन कॉनवे का भी केस सेम ही है कि उनको आप मार्टिन गप्टिल के ऊपर प्रेफर कर सकते हो एज ए बैटर। इधर मैं बात करूं वेस्ट इंडीज की तरफ तो काइसी कार्टी स्मार्ट पिक आपकी हो सकते हैं, जो कैप्टन वाइस कैप्टन तो नहीं लेकिन एज ए प्लेयर ड्रीम टीम का हिस्सा साबित बन सकते हैं, साबित हो सकते हैं। अकील हुसैन अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं, यानिया कारिया साइलेंट किलर हो सकते हैं, 2 विकेट कम से कम ले सकते हैं इस मैच में, ऐसी संभावना है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके दम पे आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। अब आ जाती है बात फैंटेसी टीम की। अब फैंटेसी टीम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये फैंटेसी आपको खेलनी का है दोस्तों। तो अभी के अभी अब तक आप जिन प्लेटफॉर्म्स पर खेलते थे वहां से खेलना बंद करिए, खेलना शुरू कीजिए दोस्तों विजन 11 पर। विजन 11 इतना अच्छा ऐप है आज की डेट में, मुझे लगता है इससे बेटर कोई ऐप नहीं है प्रॉफिट मेकिंग के लिए। आइकॉन आपको दिख रहा है, लिंक टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। कम से कम टाइम में देना चाहता हूँ प्रमोशन को, इसलिए बस इतना है कि बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ऐप है, ऑथेंटिक ऐप है, कोई इशू नहीं है। पिछले 1 साल से प्रमोट कर रहा हूं मैं, कहीं भी कोई भी किसी भी यूजर की कोई शिकायत नहीं है, कंपटीशन बहुत कम है, मल्टी स्पोर्ट ऐप है तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है, हर तरह का कॉन्टेस्ट अवेलेबल है। अभी जुड़िए और जैसे बताया वैसे जुड़िए, ठीक है। अब आ जाते हैं फैंटेसी टीम पे, फैंटेसी टीम देखते हैं। तो देखिए फैंटेसी टीम अपनी स्क्रीन पर। विकेट कीपिंग में आपके पास चॉइस थी फिन एलन, साई होप। मैं साई होप के साथ जा रहा हूं क्योंकि स्पिन गेम फिन एलन का बहुत ग्रेट नहीं है, और वेस्ट इंडीज थोड़ा सा सूंघ लिया है पिछले 2 मैच में कि हाँ स्पिन के दम पे हम जीत सकते हैं। तो हो सकता है कि ओपनिंग ओवर्स में ही आपको अकील हुसैन से यानी कारिया से या फिर अगर मोटी को लाया जाता तो मोटी के थ्रू स्पिन देखने को मिल सकती है फिन एलन के खिलाफ। तो मैं फिर ड्रॉप कर रहा हूँ साई होप, चूंकि इक्वल ईज के साथ खेलते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों, स्पिन पेस दोनों, तो फिर साई होप को मैं विकेट कीपर प्रेफर कर रहा हूँ। 3 बैटिंग ऑप्शन और थोड़ा सा फॉर्म को ही मैं यहाँ पे वरीयता दे रहा हूँ कि मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन को यहाँ पे ले रहा हूँ, तो उधर समरू ब्रूक्स। हालांकि डेवॉन कॉनवॉय को आप ट्राई कर सकते हैं मार्टिन गप्टिल की जगह इस टीम में, क्योंकि डेवॉन कॉनवॉय का जो स्पिन गेम प्ले है वो बेटर है एंड सॉलिड है इनके मार्टिन गप्टिल के कंपैरिजन में।
लेकिन मार्टिन गुप्टिल चूंकि एक्स फैक्टर प्रोवाइड कराते हैं और अगर शुरू के ओवर्स में स्पिन नहीं डाला वेस्ट इंडीज ने तो पेसर्स को थ्रैश कर सकते हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। दैट्स वाई मार्टिन गुप्टिल यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। अगर आप इसकी ग्रैंड लीग टीम बनाना चाहते हैं तो गुप्टिल की जगह उसमें फिर डेवन कॉनवे को आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराउंडर्स में 3 चॉइस लेके जा रहा हूं मैं। जेसन होल्डर लेके जा रहा हूं, मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल 7 नंबर बैटिंग कर रहे हैं, 6 नंबर बैटिंग कर रहे हैं। ही इज वेरी गुड चॉइस। पहले मैच में भी उन्होंने 30+ का स्कोर किया, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं जब से अब्रॉड टूर चल रहा है न्यूजीलैंड का, आयरलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड एंड देन वेस्ट इंडीज। तो अच्छी फॉर्म में है लगातार और बॉलिंग भी जब करते हैं विकेट लेते हैं। पहले मैच में चूंकि लो स्कोरिंग गेम था और इनको सिर्फ 4 ओवर का स्पेल मिला, इसलिए लोग इनको अंडर एस्टिमेट करेंगे। आपको करना नहीं है, स्मार्टनेस दिखानी है अपनी और माइकल ब्रेसवेल को कैप्टन बनाना है। आइदर वे, चाहे न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे तो भी और बाद में बैटिंग करे तो भी, ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड बार बार 190 पे आउट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 250+ एटलीस्ट स्कोर रहेगा न्यूजीलैंड का एंड इन दैट केस माइकल ब्रेसवेल विल बी वेरी गुड पिक कि जिनके दम पे न्यूजीलैंड 250 पहुंचेगा और जिनके दम पे न्यूजीलैंड कम स्कोर पे आउट भी कर सकता है। तो 2 विकेट माइकल ब्रेसवेल के हिस्से आ सकते हैं बॉल से और बल्ले से भी 30-40 का एक स्कोर आ सकता है। इसलिए स्मॉल लीग में ओवरऑल गेम प्ले के हिसाब से कैप्टनसी की चॉइस बहुत बढ़िया बन जाते हैं। मिचेल सैंटनर एक और साइलेंट किलर है, 2-3 विकेट निकाल ही देते हैं ये, तो एक और चॉइस हो गए। चाहे तो आप इनको वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं ग्रैंड लीग या मिनी ग्रैंड लीग टीम में। 4 बॉलिंग ऑप्शन, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, मतलब जो फायर पावर है न्यूजीलैंड की बॉलिंग की उसको लेके जा रहा हूं और उसमें भी क्या है कि दोनों को, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी को भी स्ट्रेट अवे, भले स्पिन हो फास्ट हो, लेकिन इनकी जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है वो इनको एक बढ़िया प्लेयर बना देती है। इसलिए इनको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के तौर पे पिक करके जा रहा हूं। देन अलजारी जोसेफ एंड अकील हुसैन। अकील हुसैन इस टीम का एक्स फैक्टर है, इन्हीं की कंसिस्टेंसी है जो वेस्ट इंडीज को पूरी टीम को घुमाए रखती है और बहुत बढ़िया बॉलर है, क्लास बॉलर है और नीचे आके बल्ला भी भांज सकते हैं, 20-30 का स्कोर भी कर सकते हैं टाइट पिच में, टाइट मैच में। तो फिर वाइस कैप्टनसी की परफेक्ट चॉइस ये हो जाते हैं इस टीम के हिसाब से। और अलजारी जोसेफ एक ही, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ झटके देने की क्षमता अगर किसी में है तो वो अलजारी जोसेफ है। इस तरीके से आपकी फैंटेसी टीम बन गई दोस्तों। आप इसको स्मॉल लीग में एज इट इज ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग की तरफ जाएंगे तो मैं चेंजेस आपको बता देता हूं। मार्टिन गुप्टिल की जगह आप डेवन कॉनवे को ले सकते हैं और बदलाव आप क्या कर सकते हैं, अलजारी जोसेफ या ट्रेंट बोल्ट में से किसी एक की जगह आप ट्राई कर सकते हैं केविन सिंक्लेयर को, या अगर खेलते हैं तो, या फिर उधर अगर इस सोढ़ी आते हैं तो फिर आप ट्रेंट बोल्ट की जगह इस सोढ़ी को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। कोशिश करिएगा दोनों टीमों से ज्यादा स्पिन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की। बाकी बदलाव मुझे लगता नहीं कि आपको करना ज्यादा चाहिए, एक बहुत आउटसाइड हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो साई होप की जगह टॉम लैथम भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी होगी फैंटेसी टीम स्मॉल लीग की। ग्रैंड लीग के सजेशन आपको दे चुका हूं। वीडियो में मैच से रिलेटेड मेरी बात खत्म होती है। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों टेलीग्राम पर आपको जरूर जुड़ना है, क्योंकि सारे अपडेट्स और अपडेटेड टीम आपको वहीं मिलती है। मैं आपसे मिलता रहूंगा यूं ही यहीं। बस फिलहाल इजाजत दे दीजिए, टाटा बाय बाय, जय माता दी।